हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही सीक्रेट के ड्रामा 4 के पार्ट के एंड में दिखाया था कि नाइशन को पता चल जाता है कि ये सब कौन करा रहा है। उसका पता मिलने के बाद जब वह वहां पहुंचता है तो उसके पीछे ली युआन भी आ जाती है। नाइशन अंदर आकर देखता है तो वहां जियांगलू बैठा था। वह उसे देखकर पूछता है, नाइशन तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया। नाइशन कहता है, डायरेक्टर तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी थी, मेरे डैड कहाँ हैं। जियांगलू को समझ नहीं आ रहा था कि नाइशन क्या बोल रहा है, तो नाइशन उस आदमी को कॉल करता है जिसकी हमेशा उसके पास कॉल आती थी। रिंग बजती है लेकिन जियांगलू का फ़ोन नहीं बजता। वे आदमी उधर से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है फ़ोन करने को जब कोई काम नहीं होता। नाइशन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वे जियांगलू से कहता है, तुमने अच्छी एक्ट्रेस ढूंढी थी। वे अभी भी ऐसे ही दिखाता है कि तुम कौन सी एक्ट्रेस की बात कर रहे हो। नाइशन कहता है, ऐसे दिखावा करना बंद करो क्योंकि वे तुम्हारे 80,000 युआन लेकर ही मुझे नुकसान पहुंचाने आई थी। जियांगलू पूछता है, बताओ तुम क्या चाहते हो। नाइशन उसके साथ काम करना चाहता था। जियांगलू हंसते हुए पूछता है कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन किस काम में। नाइशन पूछता है, क्या तुम हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जियांगलू कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वह बताता है कि मत भूलो मैं ली युआन का पति हूँ, लेकिन फिर भी उसे नाइशन पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो नाइशन बताता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने ली युआन से शादी पैसों के लिए की है और तुम्हें भी हेल्थ सिटी पैसों के लिए ही चाहिए। हम दोनों के गोल एक ही हैं। वे नाइशन को उसकी शर्तें मानने को कहता है। नाइशन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जियांगलू प्रोजेक्ट वाली डील हो जाने के बाद उसे 1 मिलियन देने को कहता है, तो नाइशन उसे 2 मिलियन वॉन देने को कहता है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो ली युआन भी वहीं थी। वे दोनों को साथ में देख लेती है। देन में घर पहुंचते ही नाइशन से पूछती है कि वे दोपहर में क्या कर रहा था। नाइशन पहले तो कुछ नहीं किया बताता है, लेकिन ली युआन के ऐसे देखने पर कहता है वे जिम गया था और मार्केट से खाना लेने। तभी वे उन दोनों की फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जियांगलू से तुम क्यों मिलने गए थे। नाइशन बताता है, हम दोनों पार्टनर्स हैं। वह उसे 2 मिलियन का चेक लाकर दिखाता है, तो ली युआन हैरान हो जाती है कि इतने सारे पैसे कहां से आए। वे बताता है कि ये मुझे जियांगलू ने दिए हैं, मैंने इसे अपने दम पर कमाए हैं। ली युआन का कहना था, क्या तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ़ हूँ, वे बूढ़ा चालाक लोमड़ी तुम्हें पैसे क्यों देगा। नाइशन सारी बात बताता है कि उसे हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने उसकी हेल्प के बदले 2 मिलियन मांगे। ली युआन का गुस्सा बढ़ जाता है कि तुम मुझे कितनी बातों को समझाओगे। वह उसकी और लड़की की फ़ोटो को दिखाती है, तो नाइशन बताता है, मैं कबूल करता हूँ मैं उस लड़की से मिला था, हाल में ही बहुत कुछ हुआ, लेकिन तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उससे इसलिए मिला था ताकि पता लगा सकूं कि मास्टरमाइंड कौन है। उस लड़की ने बताने के लिए मुझसे 1 मिलियन मांगे, इसलिए मैंने तुमसे उधार लेकर उसे दिए और उसने बताया कि मास्टरमाइंड जियांगलू है। मैंने दोपहर में अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पैसों से ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने स्मार्टली तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात की। तुम कितना कमा लेती हो, क्या तुम मुझे इस बेनिफिट के लिए 2 मिलियन दे सकती हो। ली युआन कहती है, इसमें तुमने कम से कम 1 जीरो और लगवाना था। ये सुनकर तुरंत नाइशन जियांगलू के पास पहुंचकर उसमें 1 जीरो और बढ़ाने को कह रहा था, लेकिन जियांग इस डील को कैंसिल करके जाने लगता है। तो नाइशन उस वीडियो को चला देता है जिसमें वह लड़की बता रही थी कि ये सब जियांगलू ने करवाया था। नाइशन इस वीडियो को पब्लिक करने की बात करता है, फिर सभी शेयर होल्डर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट को पाने में हेल्प करूँगा। जियांगलू उसकी बात मान जाता है, तो नाइशन इसे लिखित साइन और फिंगरप्रिंट लगाने को कहता है।
नेक्स्ट डे मीटिंग में लियुआन सबको बता देती है कि हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट मैं अंकल जियांग को दे रही हूँ। वह सोचने लगता है कि नानशन ने ही ऐसा करवाया है। वह लियुआन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए शुक्रिया करता है। देन लियुआन के इस डिसीजन से सीनियर युंगशन उससे पूछने आता है कि उसने ये प्रोजेक्ट उसे क्यों दिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लियुआन का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के लिए वह ही सबसे अच्छे उम्मीदवार थे, क्योंकि उनके पास पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और वह कंपनी के लिए अच्छा करने के लिए तैयार हैं। अगर वे इस प्रोजेक्ट के साथ गड़बड़ करते हैं तो मेरे पास उनसे छुटकारा पाने का मौका हो सकता है। युनशन कहता है कि ये फैसला लेना जोखिम भरा है। लियुआन कहती है कि आप हमेशा कहते थे जोखिम और अवसर एक साथ आते हैं, कभी कभी हमें जोखिम उठाना पड़ता है। वे उसे ध्यान से देखने लगता है तो वे कहती है कि मैं अब स्कूल में नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक लेबर आकर जियांगलू से पूछती है कि क्या मटेरियल बदल गया है, आप सप्लायर के बारे में जानते हैं। जियांगलू को इसके बारे में नहीं पता था। वह उसे अभी काम करते रहने को कह देता है। देन फिर सभी मेंबर मिलकर नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग करते हैं। फिर जियांग सभी के साथ मीटिंग कर रहा था कि तभी कंपनी में नानशन आकर वहीं बैठकर साइन किए गया पेपर निकालकर दिखाने वाला होता है। जियांगलू उसे रोकता है तो वह सबूत मिटाने को मना करता है। ये सब बात वह सभी सुन रहे थे। वह सभी को बाहर जाने को कहता है। वह नानशन से पूछता है कि वह क्या चाहता है। नानशन का कहना था कि उसने कहा था कि प्रोजेक्ट मिलने के बाद वह उसे पैसे दे देगा। जियांगलू बताता है कि प्रोजेक्ट फंड अभी तैयार नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। नानशन का कहना था कि तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था, मुझे जब तक पैसा नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि प्रोजेक्ट की पेमेंट मिल गई। उसके हाँ कहने पर वह उसे अपने पर्सनल अकाउंट से 20 मिलियन पैसे ट्रांसफ़र करने को कहता है। पैसे मिलने के बाद वह लियुआन को इशारा करके बताता है कि हमें पैसे मिल गए। देन जब वह घर पहुंचती है तो नानशन उसका वेलकम करता है और खुश होते हैं कि उसने इसे 20 मिलियन में बदल दिए। वह उससे इसके बदले रिवॉर्ड मांगता है तो लियुआन उसे किस कर लेती है। फिर वे दोनों काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। का दिखाते हैं उसने हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट के सभी अकाउंट की फाइल मंगाई थी। उसे पता चलता है कि इसमें एक पर्सनल अकाउंट जियांगलू का भी है। तभी वहाँ तियान आकर पूछती है कि ये लीगल डिपार्टमेंट से लियांग थे, ये यहाँ क्यों आए थे। लियुआन कह देती है कि उसे बस कुछ पूछना था। तियान वहाँ रखी फाइलों को ध्यान से देखती है। प्रेजेंट में नानशन उसे 20 मिलियन को कैसे खर्च करे ये बताता है। 5 मिलियन वह उसे अपने बैग खरीदने को कहता है। दूसरे 5 मिलियन को वह पूरी दुनिया का टेस्टी खाना खिलाने को कहता है और तीसरे 5 मिलियन से हर जगह घूमने की बात करता है और लास्ट 5 मिलियन वह लियुआन को पॉकेट मनी समझकर खर्च करने को कहता है। लियुआन पूछती है सब पैसे मुझ पर ही खर्च करोगे। नानशन का कहना था बेशक तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम पर ही खर्च करूँगा। वे उसे इन पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाने को कहती है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें एक हंस चाहिए था। नानशन बताता है कि मैं बकवास कर रहा था, मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं होता। लियुआन कहती है कि तुम्हारे पास बिजनेस करने का दिमाग है, बेशक तुमने मेरे 1 मिलियन को 20 मिलियन में बदल दिए, ये एक बिजनेस की डील है, तुम देखना एक दिन तुम बॉस बन जाओगे। नानशन कहता है कि ठीक है, तुम बिजनेस जीनियस हो, मुझे भूख लगी है, जाओ और खाना बनाओ। लियुआन उसका हुक्म मानते हुए उठती है, लेकिन उसे ये याद रखने के लिए कहती है कि ये तुम्हारे 20 मिलियन चोरी के पैसे हैं, तुम्हें इसे वापस करने होंगे।
इसके अलावा वह उसे अपनी चीज़ों को पैक करके बाहर जाकर छिपने को कहती है, क्योंकि जियांगलू तुमसे बदला ज़रूर लेगा। नानशन को जल्दी से कहीं भागते हुए दिखाते हैं। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।